हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली एक गैस है ल्यूसाइट, वह किससे बनाई जाती है, यही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर है एसिटिलीन से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन से ल्यूसाइड गैस बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आसान क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक ने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक ने। इसके अलावा रदरफोर्ड है, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी और न्यूटन न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो ये सब आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। तो पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। तो ये किया था जॉन ई साल्क ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन ई साल्क ने पोलियो का टीका का खोज किया था। बाकी नाम भी देख लेते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जेड जेड जॉन थॉमसन, ये माइक्रोस्कोप की खोज की थी इन्होंने। जेड जॉन थॉमस ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबल ने 1866 ईस्वी में इसकी खोज की थी और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 ईस्वी से इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एंडरसन ने। पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी और रोंजन आप जानते हैं कि एक्सरे की खोज की थी रोंजन ने। ये सीरीज है, ये सीरीज इसी तरह से चलेगा। ये पार्ट 1 है और इसी तरह से सारा साइंस का क्वेश्चन को कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता यानी कि भेदने की क्षमता किसका सबसे ज्यादा है, तो गामा किरणों का। सबसे ज्यादा गामा किरणों का है, सबसे कम अल्फा का है, उसके बाद बीटा का, फिर सबसे ज्यादा जो है गामा किरण का वेधन क्षमता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था आपका अलेक्जेंडर ग्राहम वेल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इसके अलावा एक नाम देख रहे हैं आप, थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा। तो सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, कोपरनिकस ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम कौन करता है, तो ये करता है न्यूट्रॉन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लैंक ने। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। यहाँ पर नाम है मेंडलिफ, मेंडलिफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी, ये आपको पता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो आप देख के पता कर सकते हैं कि सबसे सूक्ष्म तत्व इसमें कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वह किस नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अप्सरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंत। सही आंसर हो जाएगा इसका आंत, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। तो सही आंसर होगा जो टाइफाइड है, यह पानी की गंदगी कह सकते हैं, या कोई भी गंदगी आपके शरीर में अगर लगातार जा रहा है तो उससे जो है टाइफाइड हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है।
तो कैंसर जो है अस्थि मज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है। इसमें जो है व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वह अनियंत्रित वृद्धि करने लगता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि करने लगता है ल्यूकेमिया में व्हाइट ब्लड सेल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ल्यूकेमिया। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर, इसमें पतली पतली सुइयों को चुभाकर इलाज किया जाता है, आप लोग को पता है। तो एक्यूपंक्चर जो है सबसे अधिक चीन में प्रचलित है, चाइना में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है एक्यूपंक्चर। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मीजल, मम्प्स और रूबेला। MMR, इस बीमारी में जो है ये MMR का टीका दिया जाता है, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला बीमारी में। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। HIV का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो जीवाणुओं में जो रोम जैसी रचना होती है, संरचना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला कहा जाता है। हिंदी में कशाभिका कहा जाता है। तो हिंदी में भी कभी कभी ऑप्शन रहेगा, तो कशाभिका, कशाभिका कहा जाता है उसको। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? HCl जो है पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। आप छोटा सा भी आपको चोट लग जाएगा तो रक्त जो है आपका बहता ही रहेगा, जल्दी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह एक आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो अभी इसके बारे में बात किए थे कि एक्यूपंक्चर में जो है सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुइयों के माध्यम से उपचार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग जो है ग्रसित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग में जो है गला प्रभावित होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गला। डिप्थीरिया जो है एक संक्रामक रोग है और यह जो है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। तो ये प्रश्न भी पूछेगा कि यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है डिप्थीरिया, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्वेश्चन हम लोग डीप में भी करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पार्ट बढ़ेगा तो हम लोग डीप में क्वेश्चन करेंगे। तो डिप्थीरिया जो है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। तो ये रोग जो है गला को प्रभावित करता है, डिप्थीरिया रोग, जो कि एक संक्रामक रोग है। तो सही आंसर होगा इसका गला। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अगला पार्ट में हम लोग और 25 प्रश्न देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।